राधा रानी के मन में एक बात आई कि भगवान को कभी रूठते नहीं देखा। रूठने में कैसे लगते हैं, देखना चाहिए ना। अभी तक नहीं देखा कभी कैसे लगते हैं रूठने में, चेहरा कैसा लगता है, कैसे लगते हैं। ऐसा भाव था राधा रानी का। तो रोजाना जहाँ जाते रास होता तो मिले और भी सभी गोपियां हैं, तो राधा रानी का तो वही भाव था, बोले देखना है। लेकिन महाराज बड़ा सुंदर हार पहनकर आई राधा रानी। अब जैसे सुंदर हार देखा तो कन्हैया ने हाथ लगाया और हाथ लगाकर कहा, राधे इतना सुंदर हार, अरे बड़ा सुंदर लग रहा है, इतना सुंदर, पहली बार पहन के आई हो। हाथ लगाया हार से और ऐसे बोल रहे थे। तो राधा रानी ने कहा, कन्हैया हार बहुत कीमती है, हाथ उठा लो, बहुत कीमती है। यदि टूट गया तो तुम्हारे नंद बाबा के पास भी इतना धन नहीं है जो इसकी कीमत चुका दे। ऐसी बात कही तो भगवान को बुरा लग गया। राधे मेरे बाबा के ऊपर अरे क्या कमी है? बोले भले ही तुम्हारे यहाँ 9 लाख गाय है, सब कुछ है, लेकिन इस हार की कीमत उससे भी कई ज्यादा बढ़कर है, बहुत कीमत है, इसकी चुका नहीं पाओगे। अच्छा, भगवान को बुरा लग गया और भगवान गुस्सा हो गए और क्रोध गुस्से में आकर वो वहां रुके नहीं, गुस्सा होकर घर आ गए। अब महाराज घर आ गए, कई दिन हो गए, मिलने नहीं गए राधा रानी से। अब मिलने नहीं गए तो राधा रानी बड़ी परेशान। राधा रानी ने सोचा क्यों ना कोई मनाने से या वैसे नहीं मने तो खुद रूठ के देखो। तो राधा रानी खुद रूठ गई और रूठी ऐसी, कई दिन हो गए कुछ खाया पिया नहीं, कई दिन हो गए बस रोई रो रही है, खाया पिया कुछ नहीं। और महाराज कुछ खाया पिया नहीं, धीरे धीरे समय बीता, कई दिन बीत गए। और ये माता जी श्री गीता देवी पुष्पों की माला से क्या रुपए से स्वागत करती हैं, तालियों के साथ का स्वागत करें। भगवान कुछ बनाए रखे, सभी मनोकामना धन दौलत से भंडार भरे रहे, सुख समृद्धि दे परमात्मा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हुई आंखनम और ये दिल मुस्कुराया तो साथी। आज जो प्रकाश नगर नहीं, मेरी नजर में तो प्रेम नगर है, और उस प्रेम नगर से भक्त पधारे हैं। कोई भूला याद आया रे साथी, कोई भूला याद आया। प्रकाश नगर क्या प्रेम नगर से पधारे हैं, जहाँ के प्रेम की व्याख्या, प्रेम का बखान मैं अपने शब्दों से नहीं कर सकती। इतना प्यार दुलार मुझे मिला था। अभी सितंबर के महीने में कथा हुई थी, 9 दिवसीय कथा। महाराज कथा ऐसी हुई थी कि बेचारे कथा कराने वाले 2-4 बार टेंट लगा चुके थे, लेकिन फिर भी पूर्ति नहीं पड़ी थी। इतना प्रेम, इतना भाव, और आज यहाँ पधारे हैं, स्वागत करते हैं। काजू मिठाई भगवान कुछ बनाए रखे, सभी मनोकामना पूरी हो, खूब धन दौलत से भंडार भरे रहे, भक्ति प्रदान करे परमात्मा, धर्म पथ दे परमात्मा। ऐसी भगवान से मेरी प्रार्थना है सब भक्तों के लिए। बोली भक्त और भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। और ये पूर्व हमारे यज्ञपति हैं, प्रकाश नगर से ही यज्ञपति बने थे, बड़ा भाव था। और यहाँ कर भी स्वागत किया है मिठाई पुष्पों की माला से, तालियों के साथ इनका भी स्वागत करें। भगवान कुछ बनाए रखे, सभी मनोकामना पूरी हो, धन दौलत से भंडार भरी रहे, समृद्धि दे परमात्मा।
मुझे सब कुछ तुमने दे दिया, अब क्या मांगू क्या मांगू। मुझे सब कुछ तुमने दे दिया, अब क्या मांगू क्या मांगू। प्रेम से बड़ी कोई दौलत नहीं है, कोई वसीयत नहीं है, और वो मुझे वहाँ तो भरपूर मिली थी, यहाँ भी भरपूर मिल रही है। एक बार जोरदार तालियां सब भक्तों के लिए। बोली भक्त और भगवान की जय हो। महाराज अब राधा रानी रूठ गई, कई दिन हो गए, ना तो कुछ खाया ना कुछ पिया, बस रोई रोई जा रही। वृषभान जी ने कहा, ऐलान करवा दिया कि जो मेरी बेटी को हंसाएगा, कुछ खिलाएगा, उसे मुंह मांगी कीमत दी जाएगी, मुंह मांगी कीमत। हमारा सब बात, लेकिन कोई सामर्थ्य नहीं था जो ऐसा कर सके। ये चर्चा सब जगह फैली, और ये चर्चा चलते 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 नंद बाबा के यहाँ पहुंची, और भगवान को पता चला। हमारी कंचन ये पुष्पों की माला से स्वागत करती हैं। भगवान खुश बनाए रखे, सब मनोकामना पूरी हो। जैसे ही भगवान को पता चला, कई दिन हो गए राधा रानी ने कुछ खाया नहीं है, रोई रोई जा रही है, बहुत दिन हो गए, तो भगवान ने सोचा कि और तो कोई मना नहीं सकता, मुझे पता है मुझे ही मनाना पड़ेगा। तो क्या किया, अब खुद रूठे बैठे थे, लेकिन डायरेक्ट तो नहीं जाना, कैसे भी जाना है, पर मनाना है राधा को। यशोदा मैया के लहंगा चुन्नी पहने, झोली बनाई है, थोड़ी सी चूड़ियां डाली है उसमें, और अपनी राधे को मनाने के लिए भगवान चल देते हैं। मनहारी का ओ मनहारी का श्री सरोज देवी ये 51 रुपए पुष्पों की माला, चुंदरी, बस और बर्तनों से स्वागत करती हैं। तालियों के साथ इनका स्वागत करें। भगवान को बनाए रखें, सभी मनोकामनाएं पूरी हो, धन दौलत से खूब भंडार भरे रहे। कुमारी गीता, छोटी सी बच्ची, ये भी पुष्पों की माला से स्वागत करती हैं, और गीता देवी इनकी तरफ से 101 रुपए से स्वागत किया है। भगवान कुछ बनाए रखें, सब मनोकामनाएं पूरी हो, धन दौलत से खूब भंडार भरे रहे। और हमारी प्यारी प्यारी भाभी जी मीना देवी जी ठाकुर जी के लिए वस्त्र 101 रुपए से स्वागत करती हैं। तालियों के साथ इनका भी स्वागत करें। भगवान कुछ बनाए रखें। और भैया यहाँ से सामान उठा लो, फिर अभी अभी हनुमान जी आएंगे, परेशान करेंगे, इसलिए साइड में रख दो। मनहारी का वेश छोटू कान्हा की मम्मी, और ये सौल से स्वागत करती हैं। भगवान कुछ बनाए रखे, धन दौलत से खूब भंडार भरे रहे, सब मनोकामना पूरी हो। अब सभी मेरे साथ बोलेंगे, मनहारी का वेश श्याम। अच्छा, पीछे वाली नहीं बोल रही है, पता नहीं क्यों पीछे वाली। अच्छा, आज व्रत है मेरा बाबा को। अच्छा, शर्मा, और ये बच्ची पुष्पों की माला और 51 रुपए से स्वागत करती हैं। तालियों के साथ इनका स्वागत करें। भगवान कुछ बनाए रखे, सब मनोकामनाएं पूरी हो, धन दौलत से भंडार भरे रहे, सुख समृद्धि दे परमात्मा। मनहारी का श्याम चूड़ी बेच ले आया, मनहारी का वेश बनाया, श्याम
51 रुपए और पुष्पों की माला और वस्त्रों से भगवान कुछ बनाए रखे। वो झोली कांधे धरी उसमें चूड़ी भरी, झोली कांधे धरी उसमें चूड़ी भरी, झोली कांधे धरी उसमें चूड़ी भरी, झोली कांधे धरी उसमें चूड़ी भरी। गलियों में होए गलियों में राधे गलियों में शोर मचाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। ओ बलिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। जय हरि और ये जंगल वाले हनुमान जी संकट मोचन बाबा, उनकी तरफ से भंडारे में 501 रुपए। भैया जो भी भंडारे में लिख रहे हैं वो ले जाएं। मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। ओ बलिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। और ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर करके, क्योंकि भगवान भक्त को मनाने, राधा रानी को मनाने जनानी बन करके आए हैं। दोनों हाथ ऊपर करके और ऊपर। पीछे वालों तुम भी कुछ करके जय हो। राधा ने सुनी ललिता से कही, और राधा ने सुनी ललिता से कही, राधा ने सुनी ललिता से कही, और राधा ने सुनी ललिता से कही। ओ मुझे श्याम रंगे मन भाया, सब चूड़ी बेचने आया। ओ बलिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। भगवान को बुलाया। और होता क्या है, राधा रानी जब पहनने लगी है तो क्या कहने लगी है, चूड़ी लाल नहीं पहनू, चूड़ी हरी नहीं पहनू, चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो, चूड़ी लाल नहीं पहनू, चूड़ी हरी नहीं पहनू, चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो। मुझे श्याम, ओ मुझे श्याम रंग मन भाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। ओ बलिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। जय हो।
हारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। बिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। ओ बलिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। श्याम चूड़ी बेचने आया। ओ श्याम चूड़ी बेचने आया। ओ श्याम चूड़ी बेचने आया। बोले श्याम प्यारे की जैसे ही हंसी आई, श्री लक्ष्मी देवी ये पुष्पों की माला और 101 रुपए से स्वागत करती हैं। तालियों के साथ स्वागत करें। भगवान खुश बनाए रखें, सब मनोकामना पूरी हो, धन दौलत से भंडार भरे रहे, सुख समृद्धि दे परमात्मा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे ही भगवान ने हाथ दबाया, पता चला, घूंघट उठाया, भगवान को हंसी आ गई। और जैसे ही हंसी आई, जैसे ही घूंघट नहीं देखा, तो राधा कहने लगी तुम छलिया बड़े। राधा कहने लगी तुम छलिया, धीरे से हाथ दबाया। बोले धीरे बोलो, नहीं तो कोई सुन लेगा तो कोई क्या कहेगा। धीरे से हाथ अनमोल शकुंतला देवी जी और जो प्रकाश नगर से पधारे हैं ये, और ये सर्दी बचाने के लिए व्यवस्था करके लाए हैं, क्योंकि ख्याल है मेरा। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। पुष्पों की माला से स्वागत करते हैं। सौल से भगवान से प्रार्थना करती हूँ, हर मनोकामना पूरी हो, धन दौलत से भंडार भरी रहे, सुख समृद्धि दे परमात्मा। बोली भक्त और भगवान की जय हो। ये भी भगवान की एक लीला थी। श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन, अब भगवान ने जो लीला की थी वो सब लीलाएं प्रेम रस लीला थी, प्रेम लीला थी। लेकिन अब एक और प्रेम लीला भगवान करने जा रहे हैं, जिस लीला का नाम है महारास की लीला। अब तक तो रास किया था, लेकिन अब महारास होने जा रहा है। और इनकी तरफ से 2 मिठाई के डिब्बे 201 रुपए से स्वागत। पुनः तालियों के साथ इनका स्वागत करें। भगवान है महाराज, रात्रि के समय आज भगवान कदम वृक्ष के नीचे बैठ करके बड़ी मीठी बंसी बजाने लगे हैं, बड़ी प्यारी बंसी बजाने लगी है। जैसे ही वो बंसी बजी और वो बंसी गोपियों के कानों तक पहुंची, रात्रि का समय है, लेकिन बंसी कानों तक पहुंची तो रहा नहीं गया। जो भी कर रही थी वो सब छोड़ दिया और आज ये सब भगवान के पास मिलने के लिए चल देती है। मैया, वो भगवान ने बंसी बजाई थी, गोपियां दौड़ी दौड़ी रात में पहुंच गई। और ये आपके मोहल्ला में, ताजगंज दीवान जी मोहल्ला में भी ये बंसी बज रही है। इस बंसी को बजते बजते आज 8 दिन होने जा रहे हैं। और ये बंसी जिन भक्तों के, जिन ग्वालों के, जिन गोपियों के कानों तक पहुंची, उन पर रहा नहीं गया और कह दिया कि काम तो रोज के है, कथा 2 दिन की और है, फिर काम ही तो करना है। और ये बंसी पहुंची, आवाज पहुंची इस बंसी की, रहा नहीं गया और वो दौड़ी दौड़ी कथा में इस बंसी को सुनने, भगवान की कथा को सुनने दौड़ी दौड़ी आई। महाराज, वो बंसी ये भी बंसी है, रहा नहीं गया।
और कोई कोई मैया तो मेरी ये कह रही थी, हम जाते तो काम करने हैं लेकिन अच्छा नहीं लग रहा, वहाँ मन नहीं लगता है, और जहाँ मन नहीं लगे तो काम करने से कोई फायदा। इसलिए सोचा अब 2 दिन बाद ही जाएंगे, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, कथा सुनेंगे 2 दिन बाद में, काम धंधो बाद में देखेंगे। जिन्होंने भगवान की कथा के लिए अपना काम भी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया और इस कथा सुनने। श्री पिंकी देवी जी 101 रुपए से स्वागत करती हैं। भगवान खुश बनाए रखे, सब मनोकामना पूरी हो, धन दौलत से भंडार भरे रहे। सब कुछ छोड़ दिया भगवान के लिए, और भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ, इन गोपियों ने, इन ग्वालों ने, इन भक्तों ने आपके लिए, आपकी कथा के लिए काम छोड़ा है। भगवान इन्हें चौगुना करके देना है, जो ये कमाते थे इतने दिनों में, भगवान से मेरी प्रार्थना है इन्हें चौगुना करके देना परमात्मा, क्योंकि तुम्हारे लिए, तुम्हारी कथा के लिए इन भक्तों ने समय निकाला है। आप इन भक्तों के लिए समय निकालना, और भैया भगवान के लिए हम समय निकालेंगे तो वो भी समय हमारे लिए निकालेगा, उसे निकालना पड़ेगा, राजी नहीं तो उसे निकालना पड़ेगा। इसलिए मैया मेरी कह रही थी, कई मैया करते तो हम काम है लेकिन अब जा नहीं रहे हैं। काम करते हैं क्यों? क्योंकि गृहस्थी चलानी है, घर में पैसा नहीं है, उसके लिए तो मैं आप सबके लिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ, आपको चौगुना करके परमात्मा दे। और मैंने एक नियम बताया था, जो धन की कमी हो तो बेलपत्र पेड़ के नीचे हर सोमवार को रात के 8 बजे सोम का दीपक जला दिया करें। जिनके यहाँ धन की कमी है, भगवान की कृपा, धन की कभी कमी नहीं होगी। मैंने बताया था और अब भी बता रही हूँ, क्योंकि स्थितियाँ ऐसी होती हैं, गृहस्थी में जरूरत होती है धन की, इसलिए मैंने पहले भी बताया था और अब भी बता रही हूँ। ये नियम आप करके देख लीजिए, ज्यादा नहीं 2-4 सोमवार करके देख लीजिए। और हाँ, एक बात ध्यान से सुने, कल के लिए बता रही हूँ मैं, कल के लिए, कल सोमवार है और कल सोमवार की अष्टमी है। ध्यान से सुने, जो हमेशा बीमार रहते हैं, जिनके यहाँ धन की कमी है, जो हमेशा दुखी रहते हैं, घर में कलेश रहता है, या कोई भी मनोकामना, जो भी तुम्हारी मनोकामना हो, भाई आपकी मनोकामना आप जाने, ध्यान से सुनिएगा। महायोग है कल का, कल सोमवार की अष्टमी है, और सोमवार की अष्टमी कभी कभी पड़ती है, कभी कभी। एक 27 दिसंबर को पड़ी थी और ये लगातार पड़ रही है, एक कल की है। कल सोमवार की अष्टमी है। थोड़ा सा नियम है, जिनके मतलब जो भी तुम्हारी कामना है वो आप करके देख लीजिए। अगली सोमवार की अष्टमी आएगी, उससे पहले आपका काम हो गया होगा। और ये मत कहना आपकी सब वैसे ही है, ये मैंने भी किया है। कल सोमवार को शंकर भगवान के मंदिर में, जहाँ शिवलिंग होती है, ज्यादा नहीं 31 दाने मूंग के, साबुत मूंग 31 दाने, चावल साबुत 31 दाने, बेलपत्री 31 और लाल चंदन, पीला चंदन मंदिर में लेकर जाइए। मंदिर में जाकर वंदन कीजिए, अपनी कामना करके। जो 31 दाने चावल के हैं, कल करके देख लेना, कल सोमवार की अष्टमी है। 31 दाने जो चावल के हैं, शंकर भगवान के मंदिर में चौखट पर एकांत में चौखट पर अपनी कामना करके रख देना। और जो मूंग के दाने लेकर गए हैं 31, वो जो नंदी बाबा बैठे रहते हैं ना, नंदीश्वर, एक पैर ऊंचा होता है नंदी का, आपने देखा होगा, एक पैर ऊंचा होता है, उस पैर के पास वो 31 मूंग के दाने अपनी कामना करके रख दीजिए। 31 बेलपत्री जो है वो जहाँ अशोक सुंदरी होती है,
किसी किसी को अशोक सुंदरी के बारे में पता नहीं रहता है। तो जैसे शिवलिंग होती है, शिवलिंग यानी बीच में शिवलिंग, आपने देखा होगा जहाँ जल निकलता है जलाधारी, वहाँ एक मोटी सी लाइन होती है बीच में, देखा होगा मोटी सी लाइन होती है जहाँ से जल निकलता है, वो अशोक सुंदरी का स्थान है। अशोक सुंदरी यानी शंकर भगवान की सबसे छोटी बेटी, वैसे 6 बेटियां हैं, सबसे छोटी बेटी अशोक सुंदरी वो स्थान है। वहाँ पर लाल चंदन पीला चंदन लगाइए अपनी कामना करके, और जो 31 बेलपत्री लेकर गई हो, 31 बेलपत्री, कुछ तो मैयाएं उसमें पत्ते तोड़ लेती हैं 3, लेकिन नहीं, जो 3 पत्ते होते हैं ना, एक बीच में और दो इधर उधर, वो एक ही पत्ता माना जाता है। तो ऐसे ही 31 बेलपत्री लेकर जाइए, और जहाँ अशोक सुंदरी है, जहाँ चंदन लाल पीला लगाया है, शंकर भगवान की तरफ बीच वाली पत्ती होनी चाहिए, शंकर भगवान की तरफ बीच वाली पत्ती, और अपनी कामना करके 31 बेलपत्री एक एक करके चढ़ा दीजिए, और भगवान से, शंकर भगवान से अपनी प्रार्थना कर दीजिए। जो भी आपकी प्रार्थना है, जो भी आपकी कामना है, अगली बार सोमवार की अष्टमी आएगी, उससे पहले आपका काम हो गया होगा। कुछ मैया कह रही थी कुछ उपाय बता देना, तो जो हम कर लिया करें। घर में कोई सी बात हो, चाहे कलेश कैसी भी बात हो, उसके लिए तुम कर सकती हो, आपका काम सिद्ध हो जाएगा। ये शिव पुराण में बताया है। बोली शंकर भगवान की जय हो। करके देख लीजिएगा, कल सोमवार की अष्टमी है, महायोग है कल, इसलिए करके देखना। महाराज की लीला जो है होने जा रही है। आज गोपियां जो है चल देती हैं रात्रि के समय, कोई कोई तो श्रृंगार कर रही है, उल्टो सीधो श्रृंगार कियो है, उल्टो सीधो श्रृंगार करके चल देती हैं। श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन आज गोपियां जैसे जा रही है, किसी किसी के घर वालों ने रोकना चाहा, लेकिन उन्होंने कहा तुम्हें ये शरीर चाहिए, ये लो अपना शरीर, और ये सूक्ष्म शरीर से गई है, क्योंकि शरीर 3 प्रकार का होता है, स्थूल सूक्ष्म कारण। तो ये सूक्ष्म शरीर दिखाई नहीं देता है। आप कथा में बैठे हो, ये तुम्हारा स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर दिखाई नहीं देता है। जो प्रेत योनि आती है वो सूक्ष्म शरीर है। तो स्थूल शरीर छोड़ दिया और ये सूक्ष्म शरीर से परमात्मा के पास गई है, और जैसे गई है भगवान ने स्वागत किया है। श्यामवती ये 111 रुपए से स्वागत करती हैं। भगवान खुश बनाए रखे, सब मनोकामना पूरी हो, दौलत से भंडार, सुख समृद्धि दे परमात्मा। महाराज स्वागत पहले किया है। स्वागतम महाभागा प्रियम किम करिवाणि वा ब्रज रूपा नामयं कश्चित् वृतागमन कारणम। मास्क बांटे जा रहे हैं, सभी लगा लेना। महाराज स्वागत किया, फिर बाद में पूछा वृतागमन कारणम, कैसे आगमन हुआ, कैसे आना हुआ, और इतनी रात्रि में अपने अपने पतियों को छोड़कर पराय पुरुष के पास क्यों आई हो। पहले तो स्वागत किया, फिर कहा कि क्यों आई हो। गोपियां बोली आप कह रहे हो, बोले हाँ क्यों आई हो रात्रि में, पर पुरुष के पास रात्रि में नहीं जाना चाहिए। माता पिता आपके राह देख रहे होंगे, मातर पितर पुत्र भ्रातर यत् सत्यव, सब देख रहे होंगे रहा। रजन्येसा घोर रूपा घोर सत्वा निसेविता प्रतियात रजम नेय स्नेहतम स्त्री सुमध्यमा। मध्य रात्रि में पर पुरुष के पास स्त्री को जाना नहीं चाहिए। गोपियां तो दंग रह गई। माताजी हरवे जी
बुजुर्ग मूर्ति मुझे आशीर्वाद देती हैं और स्टॉल से स्वागत करती हैं। तालियों के साथ इनका स्वागत करें। भगवान खुश बनाए रखे, सब मनोकामना पूरी हो, धन दौलत से भंडार भरी रहे, सुख समृद्धि दे परमात्मा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गोपी बड़ी आश्चर्य में, भगवान आप पूछ रहे हो? भगवान एक बात बताओ। हाँ बोलो, पूछो। एक बात बताओ भगवान, पति पत्नी प्रेम से रहते हैं, लेकिन घर गृहस्थी में धन की आवश्यकता तो होती है। पति कहता है कि मैं विदेश जा रहा हूँ और 101 रुपए से स्वागत करती है ये पुनः। तालियों के साथ इनका स्वागत करें। भगवान खुश बनाए रखे, सब मनोकामना पूरी हो, धन दौलत से भंडार भरे रहे। अच्छा डड़ोसिन भाभी तुम्हारी अच्छी बात है, तुम लेके आई हो। अच्छा चलो अच्छी बात है। बोली भक्त और भगवान की जय हो। महाराज गोपी कहती है पति पत्नी प्रेम से रहते हैं। पति जाता है काम करने बाहर, पत्नी से कहता है कि आप यहीं रहना। पत्नी रोती है कि मुझे जाना है, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। लेकिन कहा कि आप वहाँ नहीं रह सकती, व्यवस्था नहीं है, आप यहीं रहना। फोटो दे दिया, इस फोटो की पूजा करना, सेवा करना और आप रहना यहीं। फोटो दे दिया, पति चला गया। वो रोजाना फोटो की पूजा करती है, देखती है, सेवा करती है। धीरे धीरे समय बीता। भगवान उसका पति काम करके बाहर आया, दरवाजे पर आया और आवाज लगाता है। हमारी मिष्टी छोटी सी बच्ची है और ये स्वागत करती हैं पुष्पों की माला से। तालियों के साथ स्वागत करें। हमारी सविता राठौर ये भी स्वागत करती हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियां। और 101 रुपए बन्ने बाबू 101 रुपए से स्वागत करते हैं। तालियों के साथ स्वागत करें। भगवान खुश बनाए रखे, सब मनोकामना पूरी हो, धन दौलत से भंडार भरे रहे। मयंक कुशवाहा और ये भाभी जी, उनके साथ में उनके सुपुत्र हैं ये ध्रुव कुशवाहा। दोनों बच्चे अलग अलग 51 रुपए और भाभी जी 101 रुपए से स्वागत करती हैं। तालियों के साथ स्वागत करें। भगवान खुश बनाए रखे, सब मनोकामनाएं पूरी हो। और ये भाभी जी इनकी देवरानी है, ये भी हमारी प्यारी सी भाभी जी, ये भी स्वागत करती हैं 101 रुपए से। भगवान खुश बनाए रखे, सब मनोकामना पूरी हो, धन दौलत से भंडार भरी रहे। बड़ी वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो गोपियां कहती है भगवान बताओ, असली पति आकर के दरवाजे पर आवाज लगा रहा है कि दरवाजा खोलो, और वो पत्नी फोटो की पूजा कर रही है। अब एक बात बताओ, पत्नी को फोटो की पूजा करनी चाहिए या फिर असली पति के पास जाकर दरवाजा खोल देना चाहिए? तो भगवान ने कहा सीधी सी बात है, जब असली आ गया है तो नकली की क्या जरूरत है? तो गोपी बोली बस भगवान आपने ही जवाब दे दिया, ये दुनिया नकली है, अगर असली कोई है तो आप है भगवान। तो ये बात मीराबाई ने भी कह दी थी कि ये सोबर में क्या बरूं जो जन्म में और मर जाए, वर वरिये जो साबरो मेरो चूड़ी लो अमर हुई जाए। जगत पति आप है, जगत पिता आप है, तो भगवान दुनिया नकली है, असली कोई है तो आप है। बहुत प्रसन्न हुए। श्री सुखदेव जी कहने लगे राजन, माया को आदेश दिया, माया ने नख से गोपियों का श्रृंगार किया है, और जितनी गोपियां हैं भगवान ने उतने रूप धारण किए हैं। रासोत्सव संप्रवतो गोपी मंडल मंडितः योगेश्वरेण कृष्णेण तासाम मध्ये द्वैरदय। महाराज रात्रि में ही महारास होता है। जितनी गोपियां उतने भगवान ने रूप धारण किए हैं। रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे, महारास रचो है
हो रहा है। पार्वती भी हर बार जाती है। पार्वती जी तैयार होके जैसे ही चली हैं, जैसे ही चली तो भोले बाबा बोले अकेली कहाँ जा रही हो, मैं भी साथ चलूंगा। बोले आप वहां नहीं जा सकते। क्यों? बोले पुरुषों का जाना वर्जित है। बोले नहीं, मुझे जाना है। जैसे ही कहा कि मुझे जाना है तो महाराज आज पार्वती जी कहती हैं बाबा आप जाना चाहते हो तो आपको ये रूप बदलना पड़ेगा। और पार्वती जी बोली बाबा एक लहरेदार चूनर माथे पे डाल के बोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। बड़ी प्यारी बात कही है, मेरे साथ सभी बोलेंगे। एक लहरेदार चूनर माथे पे डाल के, एक लहरेदार चूनर माथे पे डाल के बोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। क्या नाम बताया? बॉबी की मम्मी ये पुष्पों की माला और 51 रुपए से स्वागत करती हैं। और उससे पहले मुझे ध्यान नहीं रहा था, एक बुजुर्ग आए थे, मोनू के पापा मुझे आशीर्वाद देकर गए थे और पुष्प माला और 51 रुपए से स्वागत करके गए थे। एक बार तालियां उनके लिए। भगवान खुश बनाए रखे, ढेर सारी खुशियां दे परमात्मा। भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। और पार्वती जी कहती हैं कानों वाला बिछुआ गले सरप की माला, गले सरप की माला। गले सर्प की माला भोले गले सर्प की माला। कहाँ छुपा के रखोगे जहरीला नाग ये काला, जहरीला नाग ये काला। इन सबको रखना पिया, इन सबको रखना पिया झोली में डाल के। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर करके, क्योंकि महाराज होने जा रहा है। भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। जय हरि। और बाबा सब कुछ छुपा लोगे, लेकिन बाबा सब तो छुपा है कहाँ छुपेगा ये गंगा का पानी, गंगा जी का पानी। गंगा का पानी, ये गंगा का पानी। मर्दानी आवाज पिया जी, अरे मर्दानी
पकड़े न जाए कहीं, पकड़े न जाओ कहीं मर्दानी चाल पे, भोला बन जाओ भोले घूंघट निकाल के, भोला बन जाओ भोले घूंघट निकाल के। बोली बन करके आए, लेकिन होता क्या है, पकड़ कलाई निकाला भोले जी मुस्काए, भोले जी मुस्काए, भोले जी मुस्काए, भोले जी मुस्काए। सब तो आए बिना घूंघट के, सब तो आए बिना घूंघट के, घूंघट में क्यों आए, अरे घूंघट में क्यों आए। पाले पड़े हो पिया, पाले पड़े हो पिया आज नंदलाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के, भोला बन जाओ भोले 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 घूंघट निकाल के, भोला बन ढूंढने लगी है। आज रोती रोती जंगल में एक पीपल के वृक्ष से पूछती है, हे वृक्ष आप तो बहुत ऊंचे हो, धरती पर जाने वाला कोई भी आपको तो नजर आता होगा, बताओ हमारे श्याम कहाँ है। महाराज पीपल का पत्ता ऐसे हिला, और जैसे ही पीपल का पत्ता ऐसे हिला तो एक बोली, देख देख मना कर रहा है। अरे बहन ये पुरुष है, ये क्या जाने प्रेम क्या होता है, चल आगे पूछेंगे किसी से। आज रोने लगी है, पूछने लगी है, क्योंकि जो भक्त भक्ति करता है और उसका परमात्मा उससे दूर चला जाए तो फिर रोता है, वो जी नहीं पाता। रोने लगी और भगवान को ढूंढने लगी, पुकारने लगी। बंसी बजा के मोहना, मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा, बंसी बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा, बंसी बजा के मोहना। बंसी बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा, अपनों से हाय कैसा, अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा। बंसी बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा, बंसी बजा के मोहना।
श्यामा तुलसी के पास आई और श्यामा तुलसी से रोकर पूछती है, तुम्हें तो पता होगा जैसा रंग तुम्हारा है वैसा ही रंग हमारे श्याम का है, आपको पता होगा। विराज छोटा बच्चा 51 रुपए से स्वागत करता है, भगवान को सुख बनाए रखे। श्यामा तुलसी से रोकर पूछती है और बच्चे का स्वास्थ्य थोड़ा सही नहीं होगा, इसलिए चैनूरा लगा है। भगवान जल्दी स्वस्थ करे, ठीक करे, भगवान से मेरी प्रार्थना है। तुलसी तुम ही बता मोहन कहाँ गए, तुलसी तुम ही बता मोहन कहाँ गए, तुलसी तुम ही बता मोहन कहाँ गए, कैसे झुलस गया है, कैसे उलझ गया है ये कोमल बदन तुम्हारा, बता के मोहना क्यों कर लिया किनारा। रोती रोती यमुना के किनारे पहुंची और रोकर के आज यमुना से पूछती है, तुझे तो जरूर पता होगा यमुना, यमुना तुम ही बता छलिया कहाँ गए, यमुना तुम ही बता चलिया कहाँ गए, यमुना तुम ही बता बताओ छलिया कहाँ गए, यमुना तुम ही बता चलिया कहाँ गए, क्या तुम भी छली गई, क्या तुम भी चली गई हो, कहती है तुम्हारी धारा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना तू कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, बंसी बजा के मोहना तू कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा बजा के मोहना। रोने लगी, रो रो के मन को निर्मल बना लिया, तब परमात्मा न भागा। महाराज गोपियों को बताया कभी भी अभिमान नहीं आना चाहिए, क्योंकि यदि अभिमान आ गया तो मैं वहां रुकता नहीं हूँ। श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन ये भी भगवान की एक लीला थी, प्रेम लीला। भगवान लीलाएं कर रहे हैं, प्रेम से रह रहे हैं। देवताओं ने विचार किया परमात्मा लीलाओं में लगे हैं, कंस के अत्याचार ज्यादा बढ़ रहे हैं, इसलिए कुछ ऐसा उपाय, कुछ ऐसी युक्ति बनाओ जो भगवान वहां से मथुरा में आ जाए और कंस को जो अत्याचार कर रहा है उसे मार दे। समय बहुत बीत रहा है, भगवान लीलाओं में अपने व्यस्त हो गए हैं। महाराज देवताओं का विचार, नारद जी को भेजा कंस के दरबार में, स्वागत किया, बिठाया। कंस ने पूछा कैसे आना हुआ, बोले ऐसे ही
आना हुआ आपके पास मिलने का मन किया, इसलिए मैं आ गया। अच्छा किया, बैठो। चेहरे पर चिंता देखी तो नारद जी ने पूछा, आप चिंतित क्यों हो, क्या बात है? आप राजा हैं, राजा को चिंता होगी तो बाकी के लोगों का क्या हाल होगा, प्रजा का क्या होगा? मुनिवर, चिंता का कारण बहुत बड़ा है। क्या कारण है? आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां गर्भ हमारा काल होगा। पता नहीं कैसे वो वृंदावन में है, नंद बाबा का बेटा है कृष्ण, बड़ा है बलराम। ज्योतिषी लोग भी बताते हैं वो हमारा काल है। अच्छा, बहुत राक्षस भेजे, किसी ने आकर नहीं बताया कृष्ण काला है कि गोरा है, मोटा है कि कैसा, किसी ने कोई लौट कर ही नहीं आया महाराज। देवी जी स्वागत करती हैं एक श्रोती माला से। भगवान कुछ बनाए रखे, सब मनोकामना पूरी हो, धन दौलत से भंडार भरे रहे। महाराज किसी ने नहीं बताया। नारद जी बोले, आप राजा हैं। अरे राजा को कैसा डर? मेरे पास एक युक्ति है, उपाय है, यदि आप कर ले तो। क्या उपाय है? बोले एक काम करो, कृष्ण बलराम को यही बुला लो, धनुष यज्ञ का अनुष्ठान रख लो और यही दोनों को बुला लो। आपके पास तो बहुत बड़े पहलवान सब कुछ है, क्या नहीं है? यही बुला के जो करना हो सो कर लेना। महाराज दुश्मन के यहाँ अपने बच्चों को कौन भेजेगा बताओ? वो तो ठीक है, लेकिन आपके यहाँ मंत्री कौन है? बोले अक्रूर। कौन है वो? बोले नंद का छोटा भाई। तो भैया पे तो भैया भरोसा करेगा ना। कितनो है जाए बैर बखत पे अपने की आवे, तो भैया पे भरोसा करेगा ना। हाँ, बात तो सही है। अक्रूर को बुलाया और कहा, कंस ने हमारा रथ ले जाओ, वृंदावन जाओ और कृष्ण बलराम को लेवाकर कह देना कि धनुष यज्ञ है, बुलावा भेजा है, साथ ले आना। अक्रूर ने बहुत समझाया, लेकिन कहते हैं महाराज, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश के दिन आते हैं ना इंसान के, तो बुद्धि काम नहीं करती है। बुद्धि क्या करती है? कभी तो गाली देगी, कभी उल्टे सीधे शब्द बोलेगी, कभी आलतू फालतू बातें बोलेगी। समझ लेना विनाश के दिन आ गए हैं, इसलिए बुद्धि भी पहले से संकेत कर रही है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। महाराज बहुत समझाया अक्रूर ने, लेकिन कंस की समझ में नहीं आया। क्यों? बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जाहि विधाता दारुण दुख देहि, जाहि विधाता दारुण दुख देहि। श्री कृष्ण देवी जी मुझे आशीर्वाद देती हैं और ये 101 रुपए से स्वागत करती हैं। भगवान खुश बनाए रखे, सब मनोकामनाएं पूरी हो। देता है, सबसे पहले उसकी बुद्धि को कर लेता है। आपने भी देखा होगा, कभी कभी लोग उल्टी सीधी बातें गाली देते और नहीं तो मतलब जो भी है और नहीं तो फिर बिना बात के लड़ाई मोल। हाँ, तो समझ लेना विनाश के दिन
क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि, बुद्धि ये फैसला अच्छा नहीं ले पाती है। ये बुद्धि हमेशा गलत है। जो अच्छा है वो उसे बुरा मान लेती है और जो बुरा है उसे अच्छा मान लेती है, विपरीत हो जाती है। महाराज महाराज बहुत समझाया, नहीं माना कंस। अक्रूर को भेज दिया। इधर भगवान गाय चराने गए हैं, गाय चर रही हैं। एक कदम के वृक्ष के नीचे बैठकर आज परमात्मा सोच रहे हैं, एकांत में अकेले ग्वाल वाले खेल रहे हैं। भगवान कदम के वृक्ष के नीचे बैठकर आज विचार करने लगे हैं, कल के बाद मेरी मैया, मेरे बाबा, ये ग्वाल वाले, ये गोपियां, ये सब छूट जाएगा। माखन चुराना, मटकी तोड़ना, कभी गोपियों के आंगन में नाचना, कभी गोपियों के यहाँ छाछ पीना, ये सब खत्म हो जाएगा। ये प्रेम लीला ये सब बंद हो जाएगी। एक ग्वाला आया और वो बोला, ए कनुआ, ए लाला, ए भैया, यहाँ क्यों बैठा है, चल खेलेंगे। बस इतना कहा कि खेलेंगे, भगवान रो पड़े। वो सखा दौड़ा दौड़ा आया और जो सखा खेल रहे थे ना, उनसे कहा, ए भैया सुनो। हाँ हाँ क्या बात है? बोले पता नहीं क्यों आज कनुआ रो रहा है। सभी ग्वाले दौड़े दौड़े आए। क्या बात है भैया? ए लाला, कनुआ क्यों रो रहा है तू? तो भगवान ने रोकर कहा, भैया अगर कबहू हम तुम अलग अलग है गए तो कैसे जिएंगे? बस इतना कहा। एक सखा ने लाला के मुंह पे हाथ रख दिया, आगे मत बोलना। अलग क्यों होंगे? पागल हो गया है तू? अरे हम अलग क्यों होंगे कनुआ? और सुन लाला, आज तो बोल दिया है, आज के बाद बोल मत देना कि हम अलग होंगे। अरे जब तू नहीं मिला था तो जिंदगी कुछ और थी, लेकिन जब से तू मिल गया है ना तो जिंदगी जीने का तरीका बदल गया है, अलग हो गया है। सारी टूटियां मिली, ये सब कुछ मिल जाए, ये दुनिया मेरी हो जाए, लेकिन तू नहीं है तो कुछ नहीं है। तेरे रंग में रंगी मेरे मन की कली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली। खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली। जब से तू नहीं मिला था तो जिंदगी कुछ और थी, जब से तू मिल गया है ना तो जिंदगी जीने का तरीका आ गया है। और अब ऐसा लगता है तू ना हो, अगर तू नहीं तो हम भी नहीं। अगर नाथ देखोगे अब गुड़ हमारे, कोई गलती है गई गाना? अगर नाथ देखोगे अब गुड़ हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ दे हमारे लिए क्यों पर्दा किए हो, गड़ी का
पल में उबारे अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे अगर नाथ देखो। बुजुर्ग मूर्ति और ये मैया पुष्पों की माला से 51 रुपए से स्वागत करती हैं। भगवान खुश बनाए रखे। सब मनोकामना पूरी हो, धन दौलत से भंडार भरी रहे। बुजुर्गों का आशीर्वाद बहुत बड़ा होता है और वो आशीर्वाद यहाँ के बुजुर्गों से मुझे मिल रहा है। और मुझे क्या चाहिए जीवन में। महाराज वाले रोने लगे और आज शाम का वक्त हो गया। जब लौटे तो और दिन तो हंसते खिलते और नाचते कूदते आते थे, लेकिन आज गाय भी रोती आ रही है, ग्वाले भी रोते आ रहे हैं और भगवान भी रोते आ रहे हैं। और दिन भगवान आते गोपियां छत पे खड़ी हो जाती और फूल बरसाती। भगवान ऊपर देखते, गोपियों को देख करके हंस जाते। गोपियों की थकावट दूर हो जाती और उन्हें अच्छा लगता। लेकिन आज फूल बरसा रही है गोपी, लेकिन ऊपर नहीं देखा। क्यों? ऊपर देखूंगा मुझे रोना आएगा इनको देखकर और ये पूछेंगी क्यों रो रहे हो, तो मैं क्या जवाब दूंगा। ऊपर नहीं देखा। रास्ते में अक्रूर जी मिल गए। भगवान पैर छूना चाह रहे थे क्योंकि ये काका है, लेकिन अक्रूर जी ने गले से लगा लिया। मिले, फिर हाथ जोड़कर भगवान ने कहा, काका मुझे पता है तुम मुझे लेने आए हो, लेकिन काका हाथ जोड़कर मेरी प्रार्थना है काका, सबसे कह देना लेकिन मेरी मैया से मत कहना कि तुम मुझे लेने आई हो, क्योंकि मैं सबको संभाल लूंगा, मैं माँ को नहीं संभाल पाऊंगा। कहना मत मेरी माँ से। लेकिन भैया कोई बात छुपी थोड़ी ही रहती है। गोपियों को पता चला। रात में ही रोती रोती आज यशोदा के दरवाजे पर आई और जोर जोर से रोने लगी। यशोदा आई, क्या हो गया है, पागल हो गई हो? अरे रात में कौन रोता है? अरे मैया तू कितनी बोली है, तुझे यही नहीं पता है कि तेरा लाला तेरा बेटा हमेशा हमेशा के लिए तुझे छोड़कर जा रहा है और तुझे पता ही नहीं है। पागल हो गई हो? मेरा बेटा, अरे मेरा बेटा मेरे बिना रह नहीं पाता, मुझे छोड़कर कहाँ जाएगा? तुम पागल है। गोपी रो पड़ी, मैया तू कितनी सीधी है, भोली है मैया। श्याम सकारे जात है नैना मरेंगे रोए, ओ विधना ऐसो कीजियो जासो भोर न हो। जो सुबह भगवान से दूर कर दे, जुदा कर दे, ऐसी सुबह हमें नहीं चाहिए। मैं नहीं मानूंगी, मेरो लाला मेरो कनुआ मुझे छोड़ के कहां जाएगा। लेकिन भैया मैया नहीं मान रही, सब रो रहे हैं, ग्वाल वाले सब। आगे से देखा भगवान आ रहे हैं, गर्दन नीचे है, आंखें झुकी है और आंसू बह रहे हैं आंखों से। मैया ने देखा लाला को, मैया समझ गई बात सब हो गई है, मेरे पास में तो बात ये बात में आई है।
लाला की ठोड़ी पकड़ी और ऊपर मुंह करो। ए लाला बेटा कहाँ जा रहा है? नजर मिला मुझसे, भगवान नजर नहीं मिला पाए। माँ के चरणों में गिर पड़े और माँ के चरणों को आंसुओं से धो दिया। ये गोपी सही कह रही है? तू बता, मैं तेरे मुंह से सुनना चाहती हूँ। लाला कनुआ भगवान रो पड़े और रो करके माँ से बोले, करमन को मिलवा भयो बिछुड़ा रिपावरी करम संभार ले, काए आंसू बहा। वो तो भगवान थे भैया। भैया मेरा और आपका मिलन भी ये 8 दिन का रहा। वो तो भगवान थे, 11 साल रहे, कितना प्रेम रहा होगा। और मेरा आपका तो 8 दिन का 9 दिन का रहा। ऐसा लगा अपने अपना सा, यही परिवार है, यही खानदान है अपनो, यही मेरी माँ है, यही मेरे सब भाई पिता है। और जब ये बिछोड़न ये मिलकर बिछोड़ना ये होता है ना, तो दुख होता है। रोजाना की तरह हमारी भाभी जी स्वागत करती हैं बिस्कुट की माला से। भगवान खुश बनाए रखे। और ये भाभी जी और ये बहन है जो स्वागत करती हैं 111 रुपए से। भगवान खुश बनाए रखे, सब मनोकामना पूरी हो, धन दौलत से भंडार बने रहे। यशोदा माँ रो पड़ी, कनुआ है लाला कहीं वो दिन तो नहीं आ गया जब तू 6 महीने का था तो एक पंडित जी आए थे और पंडित जी ने बताया था, अरे यशोदा तेरो लाला तेरो कनुआ बड़ो है के बहुत बड़ो राजा बनेगो, और राजा बनेगो तो तुझसे हमेशा हमेशा के लिए दूर दूर चला जाएगा। ए लाला कनुआ बेटा वो समय तो नहीं आ गया। छोटी सी बच्ची मिष्टी 51 रुपए से स्वागत करती है। भगवान खुश बनाए रखे। कहीं वो दिन तो नहीं आ गया कनुआ? कोई बात नहीं बेटा, यदि वो दिन आ गया है तू राजा बन जाए ना राजा, तो बेटा राजा के यहाँ तो दास दासियां होते हैं। बेटा अपनी मैया को दासी बना लेना, बाबा को दास बना लेना। तू जो काम सौंपेगो हम तेरा काम करेंगे, लेकिन बेटा तेरे बिना अब हम जिंदा रहना ही बेकार, रह भी नहीं पाएंगे बेटा। माँ की ममता, माँ का प्यार होता है। ये एक छोटी सी तो मैं कथा सुनाती हूँ, अभी की है, अपने भारत की है, ज्यादा समय नहीं हुआ है। एक बूढ़ी माँ और एक बेटा, उस बेटा का पापा यानी पिता नहीं था। बूढ़ी माँ और बेटा 2 ही सदस्य थे और घर में रहते आराम से। कोठी थी, प्लॉट फ्लैट बहुत थे, कोई कमी नहीं थी घर में। लेकिन उस माँ का इरादा था बच्चे को पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी और एक अच्छा आदमी बनाऊंगी। अच्छा बहुत बड़ा बनाना है। माँ के अरमान थे, घर में कोई कमाने वाला तो था नहीं, तो उस बुढ़िया ने, उस माँ ने प्लॉट बेचे, बच्चे को पढ़ाया। खेत था, खेत बेच दिया, बच्चे को पढ़ाया। कई कोठी थी, एक एक करके सब बेच दी। विदेश जाकर बच्चे को, वो बच्चा विदेश में रहकर पढ़ाई कर रहा है।
सब कुछ बेच दिया। जिस कोठी में, जिस मकान में वो रहती, वो मकान भी बेच दिया। बच्चे को पढ़ाया, टूटी सी झोपड़ी, टूटी सी कुटिया में खुद रहने लगी। बच्चे को पढ़ाया लिखाया और वो इतना बड़ा आदमी बन गया कि उसने अपनी माँ को कभी याद नहीं किया, वो भूल गया। अभी की बात है, और शायद किसी किसी के जीवन में तो ये घटना घट रही होगी। महाराज नौकरी लग गई, लाखों रुपए महीना कमाता है, लेकिन भूल गया माँ को। शादी कर ली, माँ को नहीं बताया। जब कोई डाकिया आता है ना, तो ये बूढ़ी माँ दौड़ के पहुंचती है, भैया भैया मेरे बेटा की कोई चिट्ठी आई है? नहीं माँ, कोई चिट्ठी नहीं है। इंतजार करती है, एक न एक दिन तो जरूर आवेगा। अपनी माँ को थोड़ा ही भूल जाएगा, जरूर आएगा एक दिन। जीवन काटती है ऐसे ही, बेटे के गम में, बेटे के इंतजार में। समय बहुत बीत गया। अरे ये शरीर काम करना, इस शरीर ने भी बंद कर दिया, हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया। अब सूचना आई उसके कानों में कि अब उसका बेटा भारत को छोड़कर विदेश चला गया, अमेरिका चला गया। अब वो टूट गई। क्यों? क्योंकि भारत में रहकर नहीं आया, तो अब तो वो विदेशी हो गया है, अब क्यों आएगा? भारत में रह के नहीं आया, अब क्यों आएगा वो? और महाराज उसने एक चिट्ठी लिखी और वो चिट्ठी रख दी, और बेटे की गम में वो बुढ़िया, वो माँ मर गई। वो गांव वालों ने दाह संस्कार कर दिया। ये हमारे भारत की एक परंपरा है। विदेश हो चाहे कहीं हो, मोबाइल में या फिर टीवी में, टीवी देख रहा तो कथा चल रही, और जिस कथा में माँ बाप की महिमा का वर्णन चल रहा था, माँ बाप की महिमा का वर्णन, माँ बाप की महिमा के बारे में कथा चल रही। माँ बाप से बढ़ कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। एकदम टीवी बंद कर दी। माँ की याद आ गई। मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ ने मुझे पाला, मुझे इतना बड़ा आदमी बनाया। मेरी माँ। फोन किया, गांव के किसी व्यक्ति ने फोन उठाया। उसने कहा भैया भैया मेरी माँ कैसी है? उसने इतना कहा, बस तेरे जैसा कपूत बेटा भगवान किसी को न दे, इतना कहा और फोन काट दिया। उसने रिजर्वेशन कराया। महाराज जैसे तैसे व्यवस्था, फ्लैट से वो अपने भारत आया, अपने गांव आया। गांव में घुसा, राम राम करने लगा लोगों से, लेकिन किसी ने उसकी राम राम बोले, तेरे जैसे कपूत की राम राम? अरे तेरे जैसा बेटा तो भगवान सातों जन्म क्या, पूरी जिंदगी में जन्मों करोड़ों जन्म रखे तो न मिले तो ज्यादा बढ़िया है। अरे भैया बात क्या है, मैं बताओ तो सही। और मेरी माँ कहाँ है? माँ कहाँ है तेरी? किसी ने कहा, अरे नालायक, तेरी माँ तुझे याद करते करते, इंतजार करते करते मर गई। अंतिम श्वास तक तेरो नाम लेके मरी है वो। और तू अब दिखा रहा है, ये अब आया।
लेकिन मेरी वो टूटी सी चौपड़ी कहाँ है? लेकर गए लोग, छोटा सा ताला लगा था, ताले को तोड़ा, अंदर गया और जैसे कुटिया में घुसा रो पड़ा। मेरी माँ यहाँ बिठा के मुझे दूध पिलाती थी और इस खटिया पे, इस चारपाई पे मुझे साथ लिटा के लोरी सुना सुना के सुलाती थी। और बिस्तर देखा, बिस्तर को पलटा तो उस बिस्तर को जैसे ही पलटा तो एक चिट्ठी मिली है। वो चिट्ठी जो थी उसे पढ़ा, क्या लिखा था उसमें माँ ने? बेटा मैं तेरी माँ तेरा बहुत इंतजार करती हूँ। बेटा मैंने सुना है कि तूने शादी कर ली है, कोई बात नहीं, मेरा आशीर्वाद है, बहू बच्चों को खुश रखना। अंतिम में लिखा, जिसे पढ़कर के वो बहुत रोया। लिखा था माँ ने, बेटा खुश रहना और हाँ बेटा एक बात है, अपनी आंखों को बचाए रखना। क्यों? जब तू 10-11 साल का था तो गिल्ली बल्ला खेल रहा था, वो गिल्ली तेरी आंख में लग गई थी और तेरी एक आंख फूट गई थी। तो लोग तुझे कानो कानो कहते थे, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मेरे बेटा से कोई कानो कहे, तो मैंने अपनी आंख निकलवाई के तेरे अंदर डलवाई। इसलिए आंखों को बचाए रखना, क्योंकि अगर तेरी आंख में अब कुछ हो गया तो तेरी मां अब नहीं है जो आंख डलवाई देगी। आंखों को बचाए रखना, आशीर्वाद है बेटा, सदा सदा खुश रहना। मैं ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई, क्योंकि तेरा इंतजार करते करते मुझे समय बहुत हो गया था। आज वो चिट्ठी को पढ़कर वो जोर जोर से रोने लगा। हे माँ तू जहाँ भी है, मैं हूँ तो कपूत नालायक बेटा हूँ तेरा, लेकिन माँ तो मान होती है ना, अगर है सके तो यह कपूत बेटा को क्षमा कर दियो। मैं अंतिम संस्कार भी माँ का, मैं अंतिम दर्शन संस्कार भी नहीं कर पाया और वो रोने लगा। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। उन्हें पूछो जिनकी माँ नहीं है, पिता नहीं है, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। तेरा फर्ज है
दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना। ओ दिल उनका नहीं दुखाना, दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग कोई स्वर्ग नहीं है दूजा, सब छोड़ के तीरथ बंदे कर ले माँ बाप की पूजा, कर ले माँ बाप की पूजा। तू कोई भी दुख देखे पर माँ को नहीं भुलाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। भगवान है, परमात्मा है।